तो हम लास्ट क्लास में क्या सीखे थे बच्चों लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोग अपना एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में हम लोग सीखे थे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो आज इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ में आ चुका है। तो अपना जो लास्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगा उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। उसको शॉर्ट में बोलेंगे AAOS। तो ये अपने पास है। तो लास्ट सिमेट्री एलिमेंट क्या बोलते हैं बच्चों लोग? ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट में बोला गया है AAOS, ठीक है। इसका मतलब समझोगे? इसका मतलब क्या होता है ना, मान ले कि तेरे पास कोई सिस्टम है या कोई मॉलिक्यूल आपके पास है, ठीक है। उस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज क्रिएट करना, उस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज क्रिएट करना, ठीक है। ये इसका मिरर इमेज बन गया, तो इसका इसका एक मिरर इमेज है, ठीक। अब क्या करना है आपको कि आपको ओरिजिनल ओरिजिनल सिस्टम यानी ओरिजिनल जो कंपाउंड था उसको उसको इस पे ओवरलैप यानी इसको किसी भी तरीके से घुमा के आप इसमें कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपको ये देखना है। इसमें मैं बोल रहा हूँ आपके पास एक सिस्टम होगा, यानी आपके पास कोई मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड होगा, उसका आपको मिरर इमेज बनाना है। पहला क्या काम करना है आपको? मिरर इमेज बनाता है। यहाँ पे इसका मैंने मिरर इमेज ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ध्यान देना है कि किसको इस कंपाउंड को यानी इसको किसी भी तरीके से रोटेट करके आप इस यानी किसी एक्सिस के अबाउट घुमा के इस कंपाउंड पे ओवरलैप करवा पा रहे हो कि नहीं, यानी एग्जैक्टली आपके इमेज को इमेज की तरह बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। अगर इमेज की तरह बन जाएगा, अगर मान लेते हैं इमेज की तरह वो बन जाएगा उस एक्सिस पे घुमाने के बाद, उस एक्सिस के घुमाने के बाद अगर वो इमेज पे जस्ट ओवरलैप कर जाएगा, मतलब इमेज को के ऊपर जस्ट आइडेंटिकल हो जाएगा, तो हम बोलते हैं कि वो सिस्टम में ए ए ए ओ एस है, यानी ये मौजूद है, ठीक है। और अगर ये नहीं हो पाता है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि आपके पास AAOS नहीं है, ठीक है। तो ये को सिंपल सा फंडा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, AAOS कब होता है? जब आपका सिस्टम का एक मिरर इमेज बनाओ पहले, मतलब वहां पे एक मिरर रख के उसका इमेज बना दिए, और फिर देखेंगे कि जो आपका ओरिजिनल ओरिजिनल सिस्टम था उसको किसी एक्सिस के बाद रोटेट करके घुमा करके उसको उस इमेज की जैसा बना पा रहे एग्जैक्टली इमेज के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए, एग्जैक्टली इमेज के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए। तो ऐसा हो पाएगा, तो उस एक्सिस को हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी जस्ट जस्ट अपने मिरर इमेज के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए, जस्ट उसको ढक देना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी आपका मिरर इमेज के ऊपर जस्ट उसके ऊपर ओवरलैप कर देना है, मतलब एग्जैक्टली हर पॉइंट सेम होना चाहिए, हर पॉइंट सेम होना चाहिए, यानी जस्ट मिरर इमेज के ऊपर जब ओरिजिनल कंपाउंड को डालोगे तो दोनों एक दूसरे में मर्ज कर जाना चाहिए विदाउट एनी डिफरेंस, विदाउट एनी डिफरेंस। तो अगर ऐसा होता है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उस एक्सिस को बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब इसको दिखाना मतलब ऑनलाइन क्लास में दिखाना था पॉसिबल नहीं है, बट अगर कभी हम ऑफलाइन क्लास कनेक्ट करते हैं तो मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। इसको कैसे हम लोग सोचते हैं, ठीक है। पॉइंट क्या है ना, पॉइंट क्या है, जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, यानी हमको पहचानना क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमर कौन है, यानी कौन या फिर कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग सिमेट्री के एलिमेंट्स के बारे में जाने, ठीक। तो ध्यान देना, जब बात करते हैं कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने का एसेंशियल कंडीशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो पॉइंट मेरा क्या है कि आपके कंपाउंड में पीओएस नहीं होना चाहिए, सीओएस नहीं होना चाहिए, एएओएस नहीं होना चाहिए, ये एसेंशियल कंडीशन है, ये तीन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एसेंशियल कंडीशन क्या है, आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, आपके पास ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, यानी तीन कंडीशन तो आपको देखना है, ठीक है। ये तीन कंडीशन यानी ये तीनों सिमेट्री एलिमेंट अगर नहीं होगा
तो आपका कंपाउंड पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर पीओएस, सीओएस और एओएस अगर नहीं है सिस्टम में, नहीं है सिस्टम में, इसका मतलब आपका सिस्टम जो है, सिस्टम क्या है बच्चों लोग, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आप पहले क्या काम करना, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पीओएस से, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पीओएस से, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया तो मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं दिखा तो आप क्या करना है, एक और चेक कर लेना, मतलब आसान करने के लिए, मतलब फर्दर कंफर्म करने के लिए एक और चेक कर लेना, सीओएस को चेक करना, सीओएस को चेक कर लेना। मतलब अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया तो मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पक्का कंफर्म हो चुका है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं दिखेगा तो बस एक और कंफर्म करने के लिए आप सीओएस को चेक करना, सीओएस को चेक कर लेना, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक कर लेना। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आपको नहीं दिखेगा ना, तो आपका कंफर्म है कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मतलब आपको एओएस को चेक करने का जरूरत नहीं है, आपको एओएस को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपके लेवल पे एओएस तक जाएगा नहीं, या फिर एओएस तक अगर जाएगा भी तो ये दोनों से ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है, ये दोनों से ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। यानी अगर पीओएस दिखा तो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, और अगर पीओएस नहीं दिखा तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आप सीओएस चेक कर लेना, सीओएस को चेक कर लेना। ठीक है, अगर सीओएस भी सिस्टम में नहीं होगा, इसका मतलब आपका कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आपको काम करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व में आपको इतना सोच के चलना है, इससे आपका आपके लेवल पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपके लेवल पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात है, उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट अपने पास क्या है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एसेंशियल कंडीशन जो है किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकलिटी होने का एसेंशियल कंडीशन क्या था, तो कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल, कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल, यानी कंपाउंड क्या होना चाहिए चलो, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल होना चाहिए तो अनसिमेट्रिकल दो तरीके से हो सकता है, या तो हो सकता है एसिमेट्रिक, या तो होता है डिसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, ठीक है, एसिमेट्रिक, या तो होगा डिसिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक एसिमेट्रिक का स्पेलिंग देख लेना, एक बार चेक लेना है स्पेलिंग क्या है उसका। आई थिंक सिंगल एस होना चाहिए, सिंगल एस होना चाहिए। ठीक है, तो एसिमेट्रिक होगा या तो डिसिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये एसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक का मतलब क्या समझो। तो एसिमेट्रिक कंपाउंड हम किसको बोलते हैं, तो जिसमें 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 कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा, एसिमेट्रिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें ना ही पीओएस होगा, ना ही पीओएस होगा, ना ही सीओएस होगा, ना ही एओएस होगा, और ना ही एओएस होगा। यानी ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, ना ही अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, और ना ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक, ये चीज याद रखना। डिसिमेट्रिक किसको बोलते हैं, तो जिसमें पीओएस नहीं होगा, सीओएस नहीं होगा, ठीक है, और एओएस नहीं होगा, एओएस नहीं होगा। आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी आपका जो एओएस है, ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। डिसिमेट्रिक में बोल रहा हूँ, इसका मतलब है, डिसिमेट्रिक मेरा बोलने का सिंपल मतलब है क्या, पीओएस नहीं होगा, सीओएस नहीं होगा, एओएस नहीं होगा, एक ये तीनों कंफर्म करना ही नहीं है। पॉइंट आता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डिसिमेट्री बोलने का मतलब उससे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये, इसका मतलब समझोगे कि किसी कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री से आप कभी कुछ नहीं बोल पाओगे, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने के बाद भी कंपाउंड ऑप्टिकली हो सकता है। मेरा बोलने का मतलब है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कोई मतलब नहीं है आपको। अगर आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ है जे एडवांस में 2007 में 8 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे एक एसेसिव रीजन पूछा हुआ था। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई बोलेगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर कंपाउंड में है, इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली पक्का होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, ऑप्टिकलिटी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोई एसेंशियल कंडीशन में मैं नहीं बोला हूँ। एसेंशियल कंडीशन में क्या क्या बोला गया था कि पीओएस नहीं होना चाहिए, सीओएस नहीं होना चाहिए, और एओएस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है इस चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सेकंड पॉइंट क्या मैं बोल रहा हूं कि एसिमेट्रिक कंपाउंड में चारों चारों नहीं है और डिसिमेट्रिक में 3 तो कंफर्म नहीं होना चाहिए, चौथा यानी चौथा नहीं एओएस हो सकता है या नहीं भी हो सकता, चलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ऑल एसिमेट्रिक कंपाउंड और डिसिमेट्रिक, जितना भी एसिमेट्रिक है सारा डिसिमेट्रिक हो सकता है, बट ऑल डिसिमेट्रिक आर नॉट एसिमेट्रिक, बट ऑल डिसिमेट्रिक आर नॉट एसिमेट्रिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए, कभी कभी क्वेश्चन में एसेशन रीजन के साथ इसको डाल सकता है। ठीक है, ऑल एसिमेट्रिक कंपाउंड आर डिसिमेट्रिक बट ऑल डिसिमेट्रिक आर नॉट एसिमेट्रिक। ठीक है, अब ध्यान देना, जो ऑप्टिकलेटिव कंपाउंड होता है, जो ऑप्टिकलेटिव कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं कायरल कंपाउंड। क्या बोलते हैं चलो, कायरल कंपाउंड। ठीक, क्या बोलते हैं उसको, कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल तो एक वर्ड है जिसको पता होना चाहिए। जब भी हम ऑप्टिकलेटिव कंपाउंड बोलेंगे तो उसको बोल सकते हैं कायरल कंपाउंड या बोल सकते हैं कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी किसी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, इसको आप इस तरीके से जज कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में आपको क्या बोला हूँ, जब भी कोई कंपाउंड के बाद ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं आपको पता करना होगा तो आपको किसे फोकस करना है, तो आपको फोकस करना है उसके पास ईओस है कि नहीं। ईओस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख गया मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव पक्का होगा, उसमें कोई और दो राय नहीं है। ठीक है, अगर आपको पीओस नहीं दिखा तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैं क्या बोला हूँ, जस्ट फॉर्मेलिटी का मैं बोला हूँ कि आप सीओस चेक कर लेना, सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक कर लेना। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री पे अगर नहीं होगा तो कंपाउंड पक्का होगा ऑप्टिकली एक्टिव। आपके लेवल पे इतना ही करना आपको। ठीक है, तो ध्यान देना। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट ओवर हो चुका है। नेक्स्ट में चलो हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, इसको आप ट्राई करो कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर मिनिमाइज कर रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज दिखे। और छोटा करना पड़ेगा लगता है, एक सेकंड तो चलो। ठीक है, आप लोग को ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, मतलब बताना है कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। ठीक है, इन सारे में आपको अटेम्प्ट करना है कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको ट्राई करना है। इसमें सिंपली आप चेक करना ना कि पीओस है कि नहीं। पीओस अगर नहीं होगा तो एक बार चेक करना सीओस है कि नहीं। ठीक है, दोनों अगर नहीं दिखेगा तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। और अगर आपको पीओस अगर दिख रहा है, और अगर पीओस दिख रहा है तो पक्का हो जाएगा कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनेक्टिव है, ऑप्टिकली इनेक्टिव है। एक बार थोड़ा चेक करो आप लोग। ठीक है, ध्यान देना बच्चों लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा चीज दिख रहा है आपको कि जब भी आपको साइक्लिक कंपाउंड दिखे ना, तो मतलब 4-5 मेंबर रिंग तक का, तो आप सिंपल उसको 2D फिगर मान के सॉल्व कर ले, उसको 2D फिगर मान के सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर बीच से कोई मिरर बनेगा, बीच से उसका आधा आधा काट देगा, यानी इसका बस पीओस है। सेकंड फिगर में क्या है, सेकंड फिगर में क्या करना है आपको, आपका प्लेन इससे पास करेगा, इससे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, और ऐसे से पास करेगा तो जो जो ओ एच है और एस एच है वो तुम्हारे प्लेन में आ जाएगा। मतलब ओ एच और एस एच को बॉल की तरह मानो, बॉल की तरह मानो। ठीक है, तो
बॉल आधा आधा कट जाएगा। तो उस प्लेन के अबाउट OH और SH क्या होगा, खुद का इमेज में बढ़ जाएगा। और प्लस ऊपर का जो इधर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट भी, इस पार्ट का इमेज इधर बना हुआ है। तो सेकंड इस तरह से इसके अंदर पीओएस होगा। तो पीओएस होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक, हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का, और हम बात करते हैं चलो थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना आप लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे Me और H लिखा हुआ है। तो आपका प्लेन ऐसे पास करना, आपका प्लेन ऐसे पास करना है सब दैट आपका जो Me और H आपके प्लेन का पार्ट हो जाएगा, आपका Me और जो H है आपके प्लेन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, Me और H आपके प्लेन में आ जाएगा, ये सोचो आप। ठीक है, तो MH अगर आपका प्लेन का पार्ट बन जाएगा तो क्या होगा, इसका इमेज इधर बना हुआ है, इसका इमेज यहाँ बना हुआ है, इसके पास यानी पीओएस है। पीओएस है इसका मतलब क्या होगा, चलो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक, ये ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट देखना आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 2 की तरह है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है 2 की तरह है। आपका प्लेन यहाँ से पास कर दे सो दैट आपका जो OH और जो COH है आपके प्लेन का पार्ट बन जाएगा। तो अगर वो प्लेन का पार्ट बन गया तो प्लेन का जो पार्ट बन गया उसको देखने को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये ऊपर का जो वर्टेक्स है, ऊपर का जो वर्टेक्स है उसका मिरर इमेज क्या होगा, उसका मिरर इमेज नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो ये आप सोच सकते हो, ये आप सोच सकते हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, बहुत सिंपल है। इसमें से बीच में से पास कर देंगे। आपका प्लेन क्या होगा, आपका प्लेन बीच से पास कर जाएगा। प्लेन बीच से पास है तो उसके, सॉरी यहाँ पे बीच से पास करेगा तो क्या होगा, इसके पास पीओएस होगा, यानी ऑप्टिकली टिप नहीं होगा। क्वेश्चन 6 में है कि अब प्लेन बी से पास करोगे तो आपका इमेज नहीं बनेगा, आपका इमेज नहीं बनेगा। ये इसका इमेज यहाँ बनना चाहिए था जो कि नहीं बन रहा है, यानी इसके पास पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है तो क्या होगा, आप ऑप्टिकली होगा, ऑप्टिकली क्या होगा, तो होगा। ठीक, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ध्यान देना, क्वेश्चन 7 में क्या है कि आपका एक 5 मेंबर का रिंग है और इसमें दोनों मिथाइल क्या ऊपर की तरफ है। इसमें सिंपल है, दोनों मिथाइल अगर ऊपर की तरफ होगा तो आप अगर बीच से अगर प्लेन पास भी करते हो ना यहाँ से, तो भी इमेज नहीं बन पाएगा, मिरर इमेज नहीं, सॉरी मिरर इमेज बन जाएगा। इसका मिथाइल का इमेज ए मिथाइल होगा, दोनों ऊपर में है, दोनों आपस में इमेज की तरह क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पीओएस है तो क्या होगा, ऑप्टिकलिटी क्या होगा, नहीं होगा। 8 नंबर में क्या है, एक मिथाइल ऊपर है एक मिथाइल नीचे है, तो ऐसा कुछ है, मतलब 5 मेंबर रिंग है और एक मिथाइल ऊपर है तो दूसरा मिथाइल नीचे है, यानी एक नीचे है दूसरा ऊपर में है। इसमें क्या है, अब बीच से पास भी करोगे ना, यानी यहाँ से बीच में जो पास करोगे तो भी आपका मिरर इमेज क्रिएट नहीं कर पाओगे, आप मिरर इमेज को क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक, तो इसमें पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है तो क्या होगा, आपका कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, तो 9 बहुत सिंपल है। 9 में आपको इवन क्वेश्चन प्लेन भी दिखा दिया गया है। कौन सा प्लेन दिखाया गया है, ऐसा प्लेन। इस प्लेन के बाद क्या होगा, इथाइल का दोनों इमेज दिख रहा होगा, यानी मिरर इमेज एग्जिस्ट, पीओएस इसके पास है, पीओएस है क्या, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। 10 नंबर सिंपल है, 10 नंबर में कोई पीओएस नहीं है तो क्या होगा, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। बात करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में देखोगे एक इथाइल ऊपर है दूसरा इथाइल नीचे है, डैश मतलब नीचे, डैश मतलब नीचे होता है, वेज मतलब ऊपर होता है। तो दोनों इथाइल एक दूसरे को उल्टे में है, इसका इमेज नहीं बन पाएगा, इसका इमेज नहीं बन पाएगा, यानी इसके पास पीओएस नहीं होगा, यानी कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कंपाउंड क्या होगा, चलो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, अब ध्यान देना, बात करते हैं हम लोग 12 नंबर। 12 में क्या है, एक में मिथाइल एक में सीओएच है, एक मिथाइल एक में सीओएच है, इसमें भी तुम प्लेन नहीं ढूंढ पाओगे, इसमें तुम प्लेन नहीं ढूंढ पाओगे। अगर तुम प्लेन बी से लेना भी चाहोगे तो मिथाइल का भी तो मिथाइल होगा ना, यहाँ पर तो सीओएच है, तो सीओएच इसका इमेज तो नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, इसमें भी पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं, इसका मतलब क्या है, एक कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 13 का। तो 13 में भी क्या है,
13 में भी एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे है, इसमें भी क्या होगा, इसका मिरर इमेज नहीं बन पाएगा, इसमें भी आपको भी आप पीओएस ढूंढ नहीं पाओगे, पीओएस ढूंढ नहीं पाओगे, यानी कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, सिंपली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन 14 का हम बात करते हैं, चलो तो क्वेश्चन 14 देखो, दोनों मिथाइल सेम साइड में है, दोनों मिथाइल सेम साइड में है, तो सेम साइड में तो हो तो क्या होगा, अगर कंपाउंड को बीच से आप कट करते हो प्लेन ढूंढोगे तो क्या होगा, ए मिथाइल उस मिथाइल का मिरर इमेज बन जाएगा, यानी क्या होगा, इसके अंदर पीओएस है, पीओएस का मतलब क्या होगा, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो 14 जो है उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक, बात करते हैं 15 का। ठीक है, तो 15 में ध्यान देना, दो क्लोरीन सेम साइड में है, तो आपको दिख रहा होगा कि आपका प्लेन अगर ऐसा बीच से काट दे, हम इसको ऐसे ही बना सकते हो आप लोग। ठीक है, तो एक दोनों सील सेम साइड में है, तो मान लेते हैं इस आपका सील ऐसा कुछ है, एक सेकंड, एक सील यहाँ पे है, एक सील इधर है, तो दूसरा सील कहाँ होगा, दूसरा सील यहाँ पे होगा कहीं पे। तो अगर मान ले कि आपका ऐसा प्लेन ले ले, आपका ऐसा प्लेन ले ले, इस तरह का प्लेन ले ले, ठीक है, इस तरह का प्लेन ले लोगे तो क्या होगा, इस तरह का प्लेन लोगे तो क्या होगा, चलो तो आपका पीओस आपको दिखेगा, आपको पीओस दिखेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 15 को थोड़ा छोड़ना, इसको मैं थोड़ा सा और सोच के बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको अभी छोड़ दो इसको। ठीक है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, चेयर फॉर्म में होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है चेयर फॉर्म में, इसको हम लोग यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, मतलब क्वेश्चन 15 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।